बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। बंधुओं, जैसा कि ये हमारे मैथिली शरण नाम से जो ये YouTube चैनल चल रहा है, इस पे हम भी अपना जो है एक गीत बोलने जा रहे हैं, जिसमें हमारे भैया मजीरा पे हमारे भैया रिंकू वाजपेयी जी और नाल पे हमारे श्री अनिल कुमार मिश्रा जी और मैं तुलसीदास मिश्रा। तो बंधुओं, आप लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा सुनी होगी। ये श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। ज्ञान वैराग ने यह कथा सुनी और उनका कल्याण हुआ। लेकिन सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, क्योंकि परीक्षित को श्राप था कि 7 दिन के बाद सर्प के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो जिसको सर्प काटता है उसको मोक्ष नहीं मिलता। तो सप्त ऋषि अन्य ऋषियों ने ये विचार बनाया कि ऐसे प्रतापी धर्मात्मा राजा परीक्षित की मोक्ष का उपाय क्या किया जाए। तो ऋषियों की ये मंत्रणा हुई कि अगर ये श्रीमद् भागवत कथा सुन ले तो इनका कल्याण हो जाएगा, इनको मोक्ष मिल जाएगी। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा जैसा पुराण 7 दिन में कोई सुनाने वाला नहीं था। ऋषि मुनियों ने यह विचार किया कि इस कथा को सिर्फ सुखदेव जी ही सुना सकते हैं। तो बंधुओं, सुखदेव जी ने परीक्षित को यह कथा सुनाई। अब बात यह आती है कि सुखदेव जी कौन थे। बंधुओं, मैं इस पे थोड़ी चर्चा करते हुए आप लोगों को एक भजन सुनाऊंगा। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव मां पार्वती के साथ बैठे हुए थे और मां पार्वती की अचानक नजर पहुंचती है भगवान शिव के गले पे। तो मां पार्वती पूछती हैं कि हे स्वामी, आपने गले में मुंडों की माला पहनी है, ये किसके मुंड हैं, किसके सिर हैं? तो भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, ये सब तुम्हारे ही सिर हैं। जब जब तुम्हारा जन्म होता है और तुम मरती हो तो हम तुम्हारा सिर काटकर अपने गले में पहन लेते हैं। तो पार्वती ने कहा कि इतनी बार मेरा जन्म हो चुका है जो हमारी ये सिर आप धारण किए हुए हैं, और आप नहीं मरते हो। तो भगवान शिव कहते हैं कि मैं अमर हूं, मैं नहीं मरता। तो पार्वती जी कहती हैं, वाह भाई वाह, ये कैसा न्याय है, ये क्या है? कहती हैं मां पार्वती कि आप अमर हैं, आप अमर हैं, मैं मर मर के लेती जन्म दोबारा, युगों युगों का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा।
अमर हैं मैं मर जाती, आप अमर हैं मैं मर जाती, लेती जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। युगों युगों का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अब जब ऐसा माँ पार्वती कहती है तो भगवान शिव कहते हैं कि मैंने कई बार आपको अमर कथा सुनाने का प्रयास किया। जब जब मैंने कथा सुनाई तुम कहीं सो जाती, कहीं अपने दूसरे काम पे निकल जाती, इसलिए अमर होने से वंचित रह गए। भगवान शिव कहते हैं तेरी बात पहेली मेरी समझ ना आए, तेरी बात पहेली मेरी समझ ना आए। मैं जब जब कथा सुनाऊं रानी तू सो जाए, मैं जब जब कथा सुनाऊं रानी तू सो जाए। अमरनाथ में अमर कबूतर, अमरनाथ में अमर कबूतर देते रहे हुंकारा। युगों युगों का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। आप अमर हैं मैं मर मर के लेती जन्म दोबारा। युगों युगों का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। और भगवान शिव क्या कहते हैं? सतियों की सत्य कथा में रानी सती कहाए, हो सतियों की सत्य कथा में रानी सती कहाए। सत को धार चली तू मात पिता घर जाए, सत को धार हवन कुंड में कूद पड़ी तुम, हवन कुंड में कूद पड़ी तुम, छोड़ के साथ हमारा। युगों युगों का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। आप अमर हैं मैं मर मर के लेती जन्म दोबारा। युगों युगों का साथ है, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। और भगवान शिव क्या कहते हैं कि अगर तुम ऐसा चाहती हो, ऐसा सोचती हो कि तुम अमर नहीं हो, हमने तुमको अमर नहीं किया, तो यह तुम्हारी गलती है, क्योंकि मैं अथाह प्रेम करता हूँ तुमसे। कैसा प्रेम? कहते हैं भस्म तेरी लेकर के अपने अंग लगाई, भस्म तेरी लेकर के अपने अंग लगाई। भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूं कि जब जब तुम मरती हो
तो तुम्हारी चिता की राख को हम अपने शरीर में लगाते हैं। भस्म तेरी लेकर के अपने अंग लगाई, तेरे मुंडों की माला अपने गले लगाई, तेरे मुंडों नैनागिर में नैन गिरे हैं, नैनागिर में नैन गिरे हैं, नाभि पूर्ण गिरधारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा तुम्हारा। आप अमर है मैं मर जाती तेरी जन्म दोबारा, युगों युगों का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। हाँ, युगों युगों का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। आज भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच में इस प्रकार बातें होती हैं। तो भगवान शिव फिर माँ पार्वती से कहते हैं कि तुम कथा सुनो, मैं तुमको अमर कथा सुनाता हूँ। अमर कथा सुनाने से पहले भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को आदेश दिया कि जाओ पूरा कैलाश पर्वत भगा दो, जाके कैलाश पर्वत पर कोई जीव जंतु पशु पक्षी ना हो, सबको हटा दो, क्योंकि अमर कथा सुनने के बाद वो अमर हो जाएगा, और अमर हो जाएगा तो ब्रह्मा का विधि का विधान जो है वो बदल जाएगा। इसलिए त्रिशूल को आदेश दिया। त्रिशूल ने सारे पर्वत को खाली करा दिया। उसी कैलाश पर्वत पर एक सुक, सुआ, तोता, वो नर्मदा रहते थे, वो भी भागे त्रिशूल के डर की वजह से, लेकिन उनके अंडे वहीं रखे रह गए। भगवान शिव ने जब अमर कथा सुनाई तो कथा सुनते सुनते कुछ आवाज़ जब पहुंची तो उन अंडों में जान पड़ गई, और सुख जो होता है, तोता जो होता है, वो मनुष्य के बोली बोलने लगता है। इधर माँ पार्वती वो कथा सुनते सुनते सो गई, और उधर उन अंडों से आवाज़ आने लगी, हुंकारी वो अंडे, वो तोता के जो बच्चे थे, अंडे बच्चा था जो, वहाँ से हुंकारी बहने लगा, क्योंकि जब कथा सुनाते थे तो हूँ हूँ करता था। भगवान शिव ने पूरी कथा सुना दी, और वो अंडे से बच्चा बाहर निकल के आ गया, और भगवान शिव ने देखा कि पार्वती तो सो रही। तो भगवान शिव ने सोचा कि जरूर कोई यहाँ है जो हुंकारी भर रहा था। त्रिशूल को आदेश दिया कि जाओ, जो कोई भी हो उसको समाप्त कर दो। वो त्रिशूल उस तोता की तरफ दौड़ा, उसको मारने के लिए। तोता वहाँ से उड़ता है, भागता है। भागते भागते वो व्यास जी की पत्नी बैठी हुई थी, उन्होंने जम्भाई ली, मुंह खोला तो वो तोते का बच्चा उनके मुख में चला गया और उनके गर्भ हो गया। आज व्यास जी अपनी पत्नी को गर्भावस्था में अच्छी अच्छी धार्मिक कथाएं सुनाते हैं और उन्हें ब्रह्म ज्ञान देते हैं। वो ब्रह्म ज्ञान जो है गर्भ में पल रहे उस बच्चे को हो जाता है। अब बच्चा सोच लेता है कि ये संसार नश्वर है, यहाँ तो चारों तरफ माया है, जो बाहर निकलेगा माया उसको घेर लेगी। तो इसलिए वो गर्भ से बाहर नहीं निकलता। धीरे धीरे बहुत समय हो जाता है बंधुओं। कहीं कहीं तो ये लिखा हुआ कि 5 वर्ष तक वो नहीं निकले गर्भ से बाहर, वो गर्भ नहीं बच्चा हुआ, और कहीं कहीं पे 12 वर्ष की बात आती है। तो व्यास जी ने उस बच्चे से जो गर्भ में है उससे कहा कि बहुत समय हो गया है, अब बाहर निकल आओ, क्या मात्र हत्या करोगे? तो उसने कहा किसकी माता किसके पिता, यह संसार नश्वर है, क्योंकि उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया था। उसने कहा अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमको माया घेर लेगी, इसलिए हम बाहर नहीं आएंगे। जब बहुत व्यास जी ने कहा तो उस बच्चे ने कहा, जो सुख गर्भ में गया था, उस बच्चे ने कहा कि अगर मायापति आकर के हमको आश्वासन दें तब हम बाहर निकलेंगे। तो व्यास जी ने भगवान कृष्ण का आवाहन किया। भगवान कृष्ण आए। भगवान कृष्ण ने उस बच्चे को आश्वासन दिया कि आप बाहर निकलो, हमारी ये माया तुमको व्याप्त नहीं होगी। बंधुओं, तब जा कर के वो बालक बाहर निकला और उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया था। तो उसके लिए माता पिता की कोई वैल्यू ही नहीं थी। वो अपना
गर्भ से निकलने के बाद में अपना जो नार होता है वो सब हाथ में उठाकर सीधे वन को प्रस्थान कर देता है और वहाँ जाकर भगवान की तपस्या करने लगता है। वही सुखदेव जी हुए। आज ऋषि मुनियों ने बताया कि उन्हीं सुखदेव जी को बुलाओ, तब वो आकर, केवल वही सुखदेव जी ही एक ऐसे हैं जो 7 दिन में श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का मद्दा रखते हैं। इसलिए बंधु सुखदेव जी का आवाहन हुआ। तो बंधु इस प्रकार सुखदेव जी की उत्पत्ति हमने आप लोगों को सुनाई। तो बोलिए सुखदेव महाराज की जय हो। तो बंधु चलते चलते 2 बार प्रभु का नाम लेते हैं और उसके बाद में आज का प्रसंग यहीं पे विराम करते हैं। तो कहना है भगवान राम के लिए कि हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हमारे हैं दशरथ राज दुलारे रामा, कौशल्या के प्यारे रामा, दशरथ राज दुलारे हैं, हाँ हाँ दशरथ राज दुलारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोलिए संत समाज की, ग्राम देवताओं की, गुरुदेव महाराज की, शंकर भगवान की। हर हर महादेव, पार्वती पते नमः।